अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत के साथ होंगे। दोस्तों, हमारे सब्जेक्ट का नाम है मेडिकल इमेज प्रोसेसिंग और आज का लेक्चर है सैम्पलिंग थ्योरम। सैम्पलिंग थ्योरम का मतलब क्या है? आप अपने सिग्नल्स में से कितनी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट आउट करना चाहते हैं। मेडिकल इमेजेस एक्चुअली 2D फंक्शंस होते हैं जिसके अंदर एक्स प्लेन में भी चीज़ मौजूद होती है और वाई प्लेन के अंदर भी मौजूद होती है। इस x और y प्लेन के दरमियान एक रिलेशनशिप मौजूद होता है जिसको हम सैम्पलिंग थ्योरम की मदद से सॉल्व करते हैं। सैम्पलिंग थ्योरम क्या है समझिएगा। ये हमारे पास एक सिग्नल है, इस सिग्नल को हमने पीस कर दिया, पीसेस में डिवाइड कर दिया। जो पीस है, पहला पीस है F0, F1, F2 से लेके F5 तक। याद रखिएगा कि F1 से F2 के दरमियान का जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा F2 से लेके F3 तक के दरमियान का डिस्टेंस, यानी डेल्टा x। अब ये पूरा सिग्नल को हमने डिस्क्रिटाइज कर दिया और हमने इस पूरे सिग्नल को इन अदर वे सैंपल कर दिया। अब इसका जो फॉर्मूला है वो है f of n इज इक्वल टू f इंटू n डेल्टा x। n का मतलब हाउ मैनी स्लाइसेस या हाउ मैनी सैंपल यू टेक, और डेल्टा x का मतलब है एक सैंपल और दूसरे सैंपल के दरमियान का डिस्टेंस। अब इस पूरी सिग्नल को जब हम किसी दूसरे फंक्शन से जब स्लाइस करते हैं तो वो जो दूसरा फंक्शन है हमें उसे कहते हैं शाह फंक्शन, SHAH शाह फंक्शन या फिर कॉम फंक्शन। कॉम फंक्शन क्या करता है? कॉम फंक्शन बज़ाहिर एक कॉम की तरह होता है। इस कॉम फंक्शन को जब हम एक सिग्नल पे रखते हैं तो वो जहां जहां इसकी पीक्स होंगी वहां वहां वो सिग्नल को पीस में या डिस्क्रिटाइज वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा। इसकी बिल्कुल एग्जाम्पल इसी तरीके से है जैसे एग, अंडे को हम जब स्लाइस करते हैं एक मशीन की मदद से तो बीच में एग रखते हैं, एक स्लाइसर होता है। जैसे स्लाइसर उस एग पे आता है तो जहां जहां उसकी ब्लेड होती है वहां वहां उस एग के पीसेस क्रिएट हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से कॉम फंक्शन या फिर शाह फंक्शन हमारे उस सिग्नल को डिस्क्रिटाइज सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है। मैथमेटिकली शाह फंक्शन है समेशन n सिग्मा x माइनस n टाइम्स ऑफ डेल्टा x। ये हमारे पास शाह फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन है। ओरिजिनल सिग्नल हमारे पास f of x है। जब हम उसको शाह फंक्शन के साथ मिलाते हैं तो जो हमारे पास नया सिग्नल क्रिएट होता है उसको हम कहते हैं f bar of x। f bar of x को हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं f of x इंटू समेशन n बिलोंग्स टू z सिग्मा x माइनस n डेल्टा x। प्लीज याद रखिएगा मेरे कमेंट्स को, ये जो मैं लिखता हूँ इन कमेंट्स को याद रखिएगा, आपको बहुत हेल्प होगी। याद रखें देयर इज नो डिफरेंसेस बिटवीन कन्वॉल्व ऑफ s इंटू f, यानी पहले s को लिखें फिर f को लिखें या फिर पहले f को लिखें फिर s को लिखें। इन दोनों का आंसर सेम ही आता है और ये आप खुद करके देख सकते हैं मैटलैब पे। मैटलैब पे पहले s फिर f को मल्टीप्लाई करें, फिर f को पहले रखें और फिर s को मल्टीप्लाई करें, इन दोनों का आंसर सेम आएगा। यानी हम फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना चाहते हैं f बार ऑफ x का। f बार ऑफ x का मतलब ये हुआ s ऑफ x इंटू f ऑफ x ओमेगा के साथ, ओमेगा यानी फ्रीक्वेंसी डोमेन। जब इसका आंसर सॉल्व होता है तो क्या आता है हमारे पास कैपिटल S स्टेरिक f इंटू ओमेगा। अब कैपिटल S ओमेगा है क्या, यानी शाह फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म किस तरीके से होगा। हम फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे शाह फंक्शन इन टाइम डोमेन विच इज स्मॉल s ऑफ x इंटू ओमेगा। s ऑफ x तो s ऑफ x ही आएगा और शाह फोरियर ट्रांसफॉर्म का जो फॉर्मूला है वो है e टू द पावर माइनस 2 पाई i ओमेगा x। और ये फॉर्मूला जब हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म का लेक्चर किया था वहां से आपको मिलेगा। अब s ऑफ x की जगह पे इसकी एक वैल्यू आ गई विच इज सिग्मा x माइनस n डेल्टा x इंटू दिस फैक्टर e टू द पावर। अब हमारा कीन इंटरेस्ट ये है कि हम इस फैक्टर को यानी x माइनस n टाइम्स ऑफ डेल्टा x को हटा दें। इसको हटाने के लिए सबसे पहले हम स्वैपिंग करेंगे वेरिएबल्स की, फंक्शंस की हम स्वैपिंग करेंगे। यानी समीशन की साइन इंटीग्रेशन के अंदर था तो हम इस इंटीग्रेशन के बाहर इस समीशन की साइन को लिख लेते हैं और इसके बाद x को रिप्लेस करते हैं किससे, n डेल्टा x से।
रिप्लेसिंग x बाय एन डेल्टा x। तो यहाँ पे x खत्म होने के बाद एन डेल्टा x आ जाएगा, एन डेल्टा x माइनस एन डेल्टा x की चीज खत्म हो जाएगा, यानी अल्टीमेटली ये फैक्टर खत्म हो जाएगा। कुछ स्टेप्स होने के बाद जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं है, अल्टीमेटली इसका एक आंसर आएगा, वो आएगा सिग्मा समेशन ऑफ n बिलोंग्स टू z इज टू द पावर दिस। याद रखिएगा आपने x को रिप्लेस कर दिया है n डेल्टा x से, तो यहाँ पे e की पावर में जो x है वो x भी रिप्लेस हो जाएगा n डेल्टा x से। उसके बाद ये चीज और सॉल्व होगी, और सॉल्व होने के बाद इसका आंसर आएगा 1। और ये 1 आंसर आने के लिए जरूरी है कि n स्मॉल n की जगह पे हमारे पास 1 है ओमेगा डेल्टा x, यानी n को अगर हम हटा दें तो ओमेगा डेल्टा x, ओमेगा डेल्टा x अल्टीमेटली k के बराबर आ जाएगा और k z के बराबर होगा। अब यहाँ से अगर हम ओमेगा की वैल्यू निकालें तो ओमेगा इज इक्वल टू k डिवाइडिंग बाय डेल्टा x। बस ये रिलेशनशिप जरूर जहन में रखिएगा, हमारे पास ये रिलेशनशिप है ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा x। आफ्टर सम स्टेप वी गेट दिस रिजल्ट। याद रखिएगा हमें सारी डेरिवेशन को थॉरली याद रखना जरूरी नहीं है, अलबत्ता इसका जो आउटपुट आया उस आउटपुट को हम याद रखें। कहने का मतलब ये है हमारे पास अगर एक शार्प फंक्शन है ये जो कि स्पेशल डोमेन के अंदर है, एक शार्प फंक्शन के अंदर यहाँ पे एक पीक थी, यहाँ पे एक पीक थी, व्हाट इफ अगर हम इसके अंदर नंबर ऑफ पीक्स इंक्रीज कर दें जो कि यहाँ पे रेड बार से रिप्रेजेंट है, तो जब हम इन्हें फ्रीक्वेंसी डोमेन में देखेंगे तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में एक पीक और दूसरी पीक के दरमियान डिस्टेंस बहुत बढ़ जाएगा। यही तो ब्यूटी है मैथ्स की। मैथ्स के अंदर ये बात है कि ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एक्स, यानी डेल्टा एक्स और ओमेगा के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का है। इसका मतलब ये हुआ स्पेशल डोमेन के अंदर अगर आप नंबर ऑफ पीक ज्यादा करते चले जाते हैं यानी डेल्टा एक्स कम होगा, तो स्पेशल फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर डेल्टा एक्स यानी एक पीक और दूसरी पीक के दरमियान डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। क्लोजर एस ऑफ एक्स वाइडर कैपिटल एस इंटू ओमेगा। अब व्हाट इफ हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इंटू शार्प फंक्शन ओमेगा जिसको हमने रिप्रेजेंट किया था एस स्टैटिक एफ ओमेगा से। ओके, तो अगर हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स का, उसको हम फोरियर ट्रांसफॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तो फोरियर कोफिशिएंट जब उस पर अप्लाई होता है तो ये पीक है, इस पीक पे ये रेड कलर के जो आपको ग्राफ नजर आता है वो एक्चुअली फोरियर ट्रांसफॉर्म का है। अब इसी जैसा बिहेवियर एवरी पीक्स ऑफ शार्प फंक्शन पे अप्लाई होगा। ओरिजिनल पीक हमारे पास इस कलर के अंदर थी जो कि डार्क ब्लैक है। शार्प फंक्शन जो अभी हमने ऊपर पढ़ा उसके अंदर मल्टीपल कोम्स की पीक्स आने लगती है, तो जहां जहां वो कोम्स की पीक आएगी वहां पे इसी बिहेवियर को वो रेप्लिका करेगा। तो यानी यहाँ पे ये रेप्लिका आया, फिर ये ओरिजिनल पीक थी उस पर एक रेप्लिका आया, और यहाँ पे एक दूसरी पीक थी उस पर ये रेप्लिका आया। इसके अंदर गौरतलब बात यह है कि हमारे पास ये जो पैटर्न है यानी एक पीक और दूसरी पीक के दरमियान ये वाला जो स्पेस है, इस स्पेस के अंदर हमारे पास डेटा ओवरलैप हो रहा है, यानी इस ओवरलैपिंग की वजह से हमारे पास इंफॉर्मेशन मिस्ड हो सकती है। इसी को हम कहते हैं एलियासिंग इफेक्ट। और एलियासिंग इफेक्ट क्या है वो मैं आगे आपको और ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा। यहाँ पे देखिएगा कॉपी ऑफ द फोरियर फंक्शन ऑन एवरी पीक ऑफ शार्प फंक्शन। यहाँ पे ये चीज़ मैंने मेंशन कर दी है कि शार्प फंक्शन पे ये फोरियर कोफिशिएंट की पीक कॉपी पेस्ट होती चली जाएगी। दूसरी टिप, हमारे पास दो किस्म की डोमेन्स मौजूद हैं। एक डोमेन जिसको हम स्पेशल डोमेन कहते हैं, दूसरी डोमेन जिसको हम फ्रीक्वेंसी डोमेन कहते हैं। स्पेशल डोमेन या फिर फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमारे पास डेटा दो शक्ल में मौजूद होगा, एक होगा सैंपल्ड और एक होगा पीरियोडिक। जब हमारे पास डेटा सैंपल इन फ्रीक्वेंसी, जब हमारे पास डेटा सैंपल इन स्पेशल डोमेन है, सैंपल से मतलब ये है कि ये देखिए डिस्क्रीटाइज वैल्यू है, यानी इस पूरे सिग्नल को हमने अलग अलग डिस्क्रीट वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया था। तो अगर हम ऐसे सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन में देखते हैं तो ये इसकी पीक्स बना देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी आपने ऊपर देखी, यानी एक इम्पल्स था, उस इम्पल्स पे ये वेव डेवलप हुई। वैसे मल्टीपल इम्पल्सेस थी तो मल्टीपल इम्पल्सेस पे मल्टीपल पीक्स डेवलप्ड हो रही हैं, जिसको हम यहाँ पे पीरियोडिक इन नेचर कह रहे हैं।
सिमिलरली व्हाट इफ अगर हमारे पास स्पेशल डोमेन के अंदर नेचर ही पीरियोडिक हो, तो इसका आउटपुट जो फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर बनेगा ये सैम्पल्ड बनेगा, और सैम्पल के अंदर यही जो फोरियर कोफिशिएंट था, इस फोरियर कोफिशिएंट को हमने डिस्क्रीट वैल्यू के अंदर कन्वर्ट कर दिया था। व्हाट इफ अगर हम दोनों चीज़ों को आपस में मिला लें, यानी सैम्पल्ड वैल्यू को पीरियोडिक के साथ अगर मिला दें, तो सैम्पल और पीरियोडिक वैल्यू यानी यही वेव फॉर्म है, इस वेव फॉर्म के अंदर ये बहुत सारी पीक्स हैं, और ईच पीक्स को हमने डिस्क्रिटाइज वैल्यूज के अंदर कन्वर्ट कर दिया, तो ये चीज़ फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर इस तरीके से रिप्रेजेंट होती है, यानी हमारे पास ये पहली पीक, ये दूसरी पीक, ये तीसरी पीक। थैंक यू वेरी मच।